आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अकाउंट की प्रॉब्लम और एनसीईआरटी के बुक का सॉल्यूशन है, जिसमें आप पढ़ेंगे एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्थात ऐसी संस्थाओं के खाते जिसकी प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके पास जा चुकी है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम उसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाएंगे और एक नए तरीके से दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के मुताबिक यहाँ लिखा हुआ है, समर्थ क्लब इंदौर का 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिया गया है, जिसमें आप प्राप्तियाँ यानी रिसिप्ट देख रहे हैं। उसमें ओपनिंग बैलेंस कैश का है पिछले साल का 1025 रुपये। 2018-19 का जो सब्सक्रिप्शन है चंदा है वो 40 रुपये का है। 19-20 का 2050 रुपये का है। 2021 का जो एडवांस मिला है वो 60 रुपीज़ का है। कुल चंदा जो इन्हें मिला है 2150 रुपये 2150 का है, जिसमें दान की रकम अलग से दी हुई है। डोनेशन की रकम 540 रुपये 540 का। अगर भुगतान की बात करें तो पेमेंट में इनकी सैलरी यानी वेतन है 600 का। सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंसेज है 80 रुपये का और मनोरंजन का खर्चा लिखा हुआ है 450 रुपये इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज का और न्यूज़पेपर का खर्चा 150 का है और कारपोरेशन टैक्सेज है इसमें 50 रुपीज़ का और लास्ट खर्चा इसमें लिखा है बाई चैरिटी 350 रुपये 350 का। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी अभी इसके कुछ भाग अगले पेज पर अलग बाकी हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं आखिर उसमें क्या और भी चीज़ें छूट रही हैं। अगले पेज पर लिखा है मनोरंजन से प्राप्ति यानी कि प्रोसीड्स ऑफ इंटरटेनमेंट प्रोग्राम 950 रुपये 950 का है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर 45 रुपीज़ का है। ये सब रिसिप्ट हो रहा है यानी ये सब इनकम है। और इधर पेमेंट की तरफ बाई इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड, यहाँ 2000 रुपये का इन्वेस्ट किया गया है गवर्नमेंट बॉन्ड में और बिजली का खर्चा इलेक्ट्रिक चार्जेज है 140 का। क्लोजिंग बैलेंस कैश का 890 यानी 890 रुपये का है। क्लब के पास 500 सदस्य हैं जो कि 5 रुपये का वार्षिक चंदा अंशदान करते हैं यानी कंट्रीब्यूशन करते हैं। 2018-19 का अभी भी 50 रुपये का कंट्रीब्यूशन यानी चंदे का बकाया है पिछले साल का, यानी पिछले साल का कुल चंदा 90 रुपये का होगा। और इसके बाद निगम के पास इन्होंने कहा 40 रुपये का वार्षिक कर के 30 जून 2020 तक चुका दिए गए, यानी जो टैक्स है कारपोरेशन टैक्स है ये अगले साल के 3 महीने का एक्स्ट्रा दिया गया है। यानी हम 40 रुपये का 3/12 करेंगे तो 10 रुपये का एडवांस आएगा, इसको हम घटाएंगे। 50 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग सैलरी का वेतन का आदत है। पुस्तकों में फर्नीचर को 5000 रुपये पर दिखाया गया है, यानी फर्नीचर इनके पास पिछले साल से ही 5000 रुपये का है, जिस पर डेप्रीसिएशन 5% प्रतिवर्ष के हिसाब से अपलिखित किया जाए ना, मतलब अपलिखित करेंगे यानी राइट डाउन करेंगे। शासकीय बॉन्डों पर 6% यानी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 6% से ब्याज बकाया है। 5 महीने का ब्याज जो है एक्रूड है, तो एक्रूड इंटरेस्ट 5% का 2000 पर काटेंगे 6% से। इसके बाद 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्लब का आय एवं व्यय खाता और उक्त तिथि को चिट्ठा यानी स्थिति विवरण तैयार कीजिए, यानी कि बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। सभी पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से देखिए और फिर चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। जैसे कि अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। सबसे पहला अमाउंट, वह प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। कैसे सोल्व करेंगे, चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कॉलम बनाएंगे। एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में रुपीज एंड इनकम रुपीज क्रेडिट साइड में बनाएंगे। इसके बाद सबसे पहले एक्सपेंडिचर की तरफ पहला अमाउंट, पहला जो आइटम है वो है सैलरी। आप देखेंगे वहां वेतन लिखा हुआ है जिसका अमाउंट है 600, लेकिन उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में
50 रुपये लिखा हुआ है, 50 रुपीज़, उसको हम आउटस्टैंडिंग है 2020 का ही है, उसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ करके उसको 650 रुपये लिख देंगे। दूसरा अमाउंट आप देखेंगे जनरल एक्सपेंसेज का है 80 रुपये का, उसको भी हम एक्सपेंडिचर की तरफ लिख देंगे। तीसरा है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज जो कि 450 का है, 450 रुपये का है, उसको लिखेंगे। तीसरा अमाउंट है न्यूज़पेपर का 150 रुपये का, वह भी खर्चा है, वह भी एक्सपेंडिचर की ओर लिखा जाएगा। इसके बाद अगला इंफॉर्मेशन है कारपोरेशन एक्सपेंसेज जिसमें 40 रुपीज़ का लिखा हुआ है, लेकिन ये जो कारपोरेशन एक्सपेंसेज है ये टैक्स का खर्चा है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि यह टैक्स का पेमेंट अगले साल के 3 महीने का फालतू भी दिया गया है, यानी अब 31 मार्च को ईयर क्लोज हो जाता है, उसके बाद भी इन्होंने 30 जून तक का पेमेंट किया है, यानी अप्रैल, मई और जून। 3/12 यहाँ पर जो कारपोरेशन का खर्चा जाता है ये हमेशा 30 जून को पेमेंट होता है, लेकिन अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को। जब ये 30 जून को जाता है पूरे 1 साल के लिए जाता है, लेकिन क्योंकि हम 31 मार्च को 3 महीने पहले ही अकाउंट क्लोज कर देते हैं, तो 3/12 का जो हिस्सा है 10 रुपये, 40 इंटू 3/12 यानी 40 गुणा 3/12 करेंगे तो 10 रुपये का एडवांस सब्सक्रिप्शन आएगा, उसको हम घटा देंगे क्योंकि वो पूर्वदत्त व्यय यानी प्रीपेड एक्सपेंसेज है। उसको हम 50 रुपीज़ में से 10 रुपये माइनस करके 40 रुपीज़ लिख देंगे। इस प्रकार से कारपोरेशन एक्सपेंसेज 40 रुपीज़ का हो गया। इसके बाद अगला खर्चा है चैरिटी। चैरिटी है 350 यानी 350 का। इसके बाद है फर्नीचर का डेप्रीसिएशन। फर्नीचर जितने रुपए का है उस पर जितना डेप्रीसिएशन हम काटेंगे वह डेप्रीसिएशन काट करके यहाँ पर लिखा जाएगा, तो डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट है वो 250 रुपये का हो जाएगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले चंदे की बात करेंगे। हम 2020 का अगर बना रहे हैं तो 2020 का जो चंदा है वो सब्सक्रिप्शन 2050 यानी 2050 रुपये का है, लेकिन अगर मेंबर्स के हिसाब से इसकी काउंटिंग करते या 500 इंटू 5 के हिसाब से तो ये 2500 रुपये का चंदा होता है करंट ईयर का। लेकिन इस चंदे में 2050 में 2500 बनाने के लिए 450 हमें जोड़ना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग के नाम से, तब ये 2500 रुपये पूरे होंगे, क्योंकि हमें करंट ईयर का टोटल चंदा 2500 रुपये ही लिखकर दिखाना पड़ेगा। इसलिए 2050 में 450 रुपये जोड़ करके 2500 रुपये बनाने पड़ेंगे। अगली इनकम है डोनेशन यानी कि दान 540 का यानी 540 का। इसके बाद है इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट 950 रुपये का। इसके बाद है सेल ऑफ वेस्ट पेपर 45 का यानी कि 45 रुपये का है। इसके बाद लास्ट जो इनकम है वो है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में खास तौर पर लिखा है इन्वेस्टमेंट का 5 महीने का ब्याज बकाया है। इन्वेस्टमेंट का बकाया होना यानी ब्याज का बकाया होना इनकम को बताता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है वह ब्याज या लाभांश ही होता है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 2000 रुपये का है, उस पर 6% से 5 मंथ का हम इंटरेस्ट अगर चार्ज करेंगे तो 50 रुपये का आएगा। उसकी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं किस प्रकार से उसको कैलकुलेट करके दिखाया गया है। इस प्रकार से जब टोटल करेंगे तो जो इनकम साइड है उस इनकम का जो टोटल है 4085 होता है, वही ज़्यादा है उसी को ही हम दोनों तरफ लिख देंगे, और उसमें से एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है उसको घटाने के बाद सरप्लस प्राप्त होगा यानी कि फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, उसको लिख दिया जाएगा। जब हमारा यहाँ पर सरप्लस आ जाता है तो हम बैलेंस शीट की ओर बढ़ते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले बैलेंस शीट को बनाने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में कभी कभी कैपिटल दिया होता है। कैपिटल अगर नहीं होता है तो हम पिछले साल की बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे कि हमें कैपिटल का पता लग जाए।
तो पिछले साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए पिछले साल की ही एसेट्स और लायबिलिटीज का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको पिछले साल यानी 1 अप्रैल 2019 को यह देखना होगा कि उनके पास क्या बैलेंसेज थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2019 में क्या बैलेंस था। तो उसके लिए सबसे पहला देखेंगे बैलेंस शीट जब बनाएंगे 2019 का 2019 का, तो वहाँ पर एसेट्स साइड में देखेंगे तो सबसे पहले कैश लिखेंगे। और ये कैश कहाँ से आता है? ये कैश आता है जो हमारे क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के अगर देते हैं तो वहाँ पर रिसिप्ट की ओर सबसे ऊपर शेष नीचे लाए या बैलेंस सीडी के रूप में कैश के सामने लिखा होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है 1025, यह अमाउंट कैश का है, इसको एसेट्स की तरफ लिखेंगे। इनके पास 5000 का फर्नीचर है, वह भी लिखा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन पिछले साल वाली बैलेंस शीट में नहीं काटेंगे, करंट ईयर वाली में काटेंगे, तो यहाँ 5000 रुपये पूरे लिखे जाएंगे। इसके बाद है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन पिछले साल का जो वहाँ क्वेश्चन में लिखा है, बोलते हैं कि सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो बोलते हैं कि अभी भी पिछले साल का सब्सक्रिप्शन अगर ध्यान से देखें तो कह रहे हैं कि पिछले साल का अभी भी 50 रुपये बकाया है, और जबकि ऊपर लिखे हैं कि पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 40 रुपये मिल चुका है। इसका मतलब है टोटल कितने रुपए का बकाया रहा होगा? फिर इनका टोटल अमाउंट बका रहा होगा 90 रुपीज़ का, यानी 90 रुपये का। यानी इस 50 रुपये को और 40 रुपये को जोड़ करके पिछले साल का जो टोटल सब्सक्रिप्शन का बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, वो 90 रुपीज़ का था, इसलिए एसेट्स की तरफ 90 रुपीज़ लिख देंगे। उसके बाद अब हम आते हैं लायबिलिटी की ओर। लायबिलिटी की ओर कोई भी अमाउंट पिछले साल का बकाया बकाया नहीं है। खर्चों का बकाया आता है, क्रेडिटर्स वगैरह आते हैं, पर इसमें दिया नहीं है। तो जो हमारा एसेट्स की तरफ का टोटल है वही टोटल 6115 ही हमारा कैपिटल बन जाएगा। उसी को ही कैपिटल फंड के रूप में 2020 में यानी 2020 31 मार्च को हम इसको लिखेंगे। अब बनाते हैं बैलेंस शीट 2020 का, जिसमें हमारा लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों अमाउंट को हम सबसे पहले लिखेंगे। और बैलेंस शीट एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, सबसे पहला अमाउंट कैपिटल फंड का होगा 6115 का। उसके बाद दूसरा अमाउंट होगा सरप्लस का, जो कि 1975 आया था, उसको लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अगले साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस लिखा हुआ है, उसको आप क्वेश्चन में देखेंगे तो रिसीप्ट की तरफ सबसे तीसरे नंबर का जो चंदा है 60 रुपये का एडवांस में मिला है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। इस बात को ध्यान भी रखेंगे कि अगर अगले साल का हमें चंदा मिलता है तो वो हमारे लिए 2020 की लायबिलिटी होगा। इसके बाद अगला लायबिलिटी का जो अमाउंट है वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की। पिछले साल की थी नहीं, लेकिन इस साल की है, वो 50 रुपीज़ की है। इस प्रकार से लायबिलिटी साइड का अगर टोटल चेक करेंगे 8200 हो जाएगा। यही बैलेंस हमें एसेट साइड में भी लाना होगा। तो एसेट साइड में लाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कैश लिखेंगे, वही कैश लिखेंगे जो हमारे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के लास्ट में लिखा होता है, सबसे नीचे लिखा होता है, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है तो सबसे लास्ट में नीचे लिखा होता है। और वह कैश का बैलेंस है 890 यानी 890 रुपये। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 2000 रुपीज़ का, उसको लिखेंगे, लेकिन उसी में ही एक ब्याज की रकम जो कि 5 महीने का था, एक्रूड इंटरेस्ट है 50 रुपये का, 50 रुपीज़ का, उसको उसमें जोड़ करके 2050 लिख सकते हैं, या अलग से भी एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 50 रुपीज़ लिख सकते हैं। इसके बाद फर्नीचर आएगा। फर्नीचर में 250 का डेप्रीसिएशन है। फर्नीचर का अमाउंट 5000 रुपये यानी 5000 का है, उसमें से डेप्रीसिएशन घटा देंगे तो 4750 का फर्नीचर लिखा जाएगा। इसके बाद अगला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन हमारे पिछले साल का बकाया अभी भी है वो है 50 रुपये का, लेकिन इस साल का जो 2020 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 450 का, जिसको आपने
इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम की तरफ जोड़ करके देखा भी होगा। उस रकम में 450 रुपया 450 हमने जोड़ा था, उसमें 50 रुपये पिछले साल वाले भी आउटस्टैंडिंग जो अभी भी बकाया है उनको जोड़ के पूरे सब्सक्रिप्शन 500 रुपये लिखेंगे, यानी कि 2020 में कुल सब्सक्रिप्शन 500 रुपये का बकाया हो रहा है। और लास्ट में आएगा प्रीपेड कारपोरेशन टैक्स यानी प्रीपेड टैक्स, जो कि 3 महीने का बकाया था, 3 मंथ का, जो कि 30 जून तक पेमेंट किया गया था, उसको हमने 3/12 कराया था। तो वो 3/12 10 रुपये आया था, वो 10 रुपये एडवांस पेमेंट हुआ। प्रीपेड एक्सपेंसेज है, उस कारपोरेशन टैक्स का पेमेंट यहाँ पर प्रीपेड है, उसको एसेट्स में लिखेंगे और इस तरफ का भी टोटल अब चेक करेंगे तो हमें दोनों तरफ का टोटल 8200 हो चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बेहतरीन और एक नए तरीके से आपने सॉल्व कर दिया है। अगर इस वीडियो को समझते समय, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम को अगर आप फेस करते हैं, उसको अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि हम आपकी उस प्रॉब्लम को अवश्य दूर कर सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रॉब्लम के साथ।